नेक्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट हो गया। इस पेज 235 पे गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर्स अबाउट द पॉइंट मार्क विद द डॉट। ये डॉट की तरह से पॉइंट मार्क कर रखा है। जो डॉट ये वाला डॉट है ना, यहाँ पे हमें ये हमारा सेंटर रोटेशन है तीनों फिगर्स में। ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट। तो इनको देख के नहीं लग रहा आपको कि इसमें कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे, कितने एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होंगी? फर्स्ट वाली फिगर में ए में क्या बोलते हो? आंसर डिटेक्ट करो अपने। ए की बात करते हैं पहले। सो ए में कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे? 4 रेडियल विंग्स हैं। 4 रेडियल विंग्स के बीच में इंडिविजुअल विंग्स में 90 डिग्री का एंगल है। सब सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। सो इसमें कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे? 4 होंगे। 4 होंगे, है ना? ये मैथ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डायग्राम बना के भी आप देख सकते हैं। इस पे इसको ट्रेस कर लो स्केच को, है ना, एक ग्लॉसी पेपर पे, और फिर उसको रोटेट करके भी देख सकते हो। चलो उसको रोटेट करके देख। क्या ये फिगर 90 डिग्री जब रोटेट हो रही है तो सेम है? हाँ सेम है। अनदर 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री रोटेट होगी, सेम है? सेम है। 270 डिग्री पे भी सेम है, और 360 पे तो वापस आ गई। फिर सारे ही सेम होते हैं। सो इसके अंदर कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री है? फर्स्ट वाली फिगर में 4, है ना, देखा 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अब सेकंड वाली फिगर को हम ऐसा करते हैं, इसका स्केच बना लेते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि दिस फिगर हैज एनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। मुझे लगता है कि ये 360 डिग्री जब इसको अपडेट रोटेट करेंगे तभी ये वापस अपनी जगह पे आएगी। अगर हम इसको 180 भी रोटेट करेंगे तो ये जो बॉक्सेस बने हुए छोटे छोटे, इनका इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे तो नहीं सेम आएगी। तो इस फिगर को अगर मैंने 90 डिग्री रोटेट किया है तो बिल्कुल ही डिफरेंट फिगर बन गई। सिर्फ उसके बीच वाले किसी एंगल पे भी ये नहीं सेम हो रही है, 180 पे भी सेम नहीं हो रही है, थोड़ी सी राइट को शिफ्ट हो गई है एनीवेज। बट हम अगर इसको लेफ्ट को शिफ्ट भी करके देखेंगे तब भी ये फिगर पे कोइंसाइड नहीं करेगी, बिकॉज ये वाले जो इसमें स्मॉल फ्लैग्स लगे हुए हैं एंड पे, ये लेफ्ट साइड को पॉइंट कर रहे हैं जब 180 रोटेट कर रहे हैं। 270 पे भी सेम नहीं है, बट सिर्फ 360 डिग्री पे जाकर ही सेम हो रही है ये फिगर। सो इसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने हैं? नन, है ना। जिसमें 360 के अलावा और कोई एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं होता उसको हम कहते हैं द फिगर हैज नो रोटेशनल सिमेट्री एंड द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री इज नन, 0। आप उसको 0 लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली फिगर को देखो। नेक्स्ट वाली फिगर मुझे लगता है 90 डिग्री पे तो मैच नहीं करेगी, बट 180 डिग्री में मैच कर जाएगी। एच ही तो है, एच बना हुआ है। एच को मैं देखूं अपनी कॉपी पे लिख के, या मैं मुझसे सामने खड़ा हुआ कोई इंसान देखे, मेरा टीचर सामने से उस एच को देखे, दोनों को सेम ही एच नजर आएंगे। इसका मतलब एच में 180 डिग्री की रोटेशनल सिमेट्री है ना। एच को अगर हम रोटेट कर भी देंगे तो वो एच ही रहेगा, बट 180 डिग्री। अगर हमने उसको 90 डिग्री रोटेट किया तो वो एच की जगह पे आई बन जाएगा, लेकिन जब मैंने उसको 180 डिग्री रोटेट किया तो फिर से एच बन जाएगा। तो इसके अंदर 180 डिग्री वाला एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। तो इसके अंदर कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे? दो, एक 180, दूसरा 360। तो इसमें नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री विल बी 2। अगर पूछे कौन कौन से एंगल्स हैं तो इसमें है 180 डिग्री और 360 डिग्री। नेक्स्ट इस वाले में तो कुछ था ही नहीं, 0 था। तुम चाहो तो उसको 0 को 0 या 360 लिख दो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करो, बट इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। सो देयर आर नो एंगल्स ऑफ सिमेट्री इन दिस। फर्स्ट वाले फिगर के अंदर जहाँ आपको लिखता है कौन कौन से एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, ये इसके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स have more than one angle of symmetry? Which of the following figures have more than one angle of symmetry? So इन फिगर्स को देख के more than one angle of symmetry मुझे देख के जो लग रहा है, मैंने इन सारी फिगर्स की आउटलाइन बना ली है, समझ लो, ताकि हम इसको रोटेट करके देख सके। मैंने इनकी आउटलाइंस पहले से बना ली, तो मुझे लग रहा है दिस वन, फर्स्ट वन विल हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 360 डिग्री के अलावा मुझे लगता है फर्स्ट वाले फिगर में होगा। मुझे इसको देख के सेकंड वाले को लग रहा है इसमें भी होगा।
इसको भी देख के लग रहा है कि होगा, इसको भी देख के लग रहा है होगा, इसको भी देख के लग रहा है होगा मोर देन वन एंगल, इसको भी देख के लग रहा है होगा, इसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा इसका मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, सो मुझे सिर्फ लास्ट वाली जो बी बना हुआ है उसके अलावा बाकी सब में लग रहा है कि मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, 360 डिग्री के अलावा भी और कोई एंगल होगा। सो देखो अब हम क्या करते हैं, इनको एंगल ऑफ सिमेट्री देखने के लिए, रोटेशनल सिमेट्री देखने के लिए उनको रोटेट करके देख लेते हैं, है ना। वैसे भी अगर तुम फर्स्ट वाली फिगर की तरफ देखो, इस फिगर की तरफ देखोगे तो एक सर्कल है और जिसके बीच में 4 रेडियल आर्म्स बने हुए, सेंटर ऑफ रोटेशन इसका सेंटर, सर्कल के सेंटर में ब्लैक कलर का डॉट पड़ा हुआ है। तो रेडियल आर्म्स के बीच का जो एंगल है वो सारे रेडियल आर्म्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर लग रहे हैं विजुअली, तो 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 90 90 90 के 4 एंगल है 4 आर्म्स के बीच में। एनीवेज तो मुझे लग रहा है कि ये 90 डिग्री का इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा। एंगल ऑफ सिमेट्री जो है वो 90 डिग्री के मल्टीपल्स में चलेगी। तो मैंने इसकी आउटलाइन बना ली, इसकी आउटलाइन को रोटेट करके देखते हैं। ये हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया, सर पूरी फिगर परफेक्टली फिट कर रही है। तो 90 डिग्री किया, 180 डिग्री किया, रोटेट कर रही है। फिर 90 डिग्री किया मतलब 270 किया इनिशियल से, फिर से परफेक्टली वहीं पर आ गया फिगर। और फिर से 90 डिग्री किया, ओरिजिनल से 360 डिग्री किया, तो फिर भी परफेक्टली अपने आप को ऑक्यूपाई कर दिया इसने। तो उसके मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री है। कौन कौन से एंगल ऑफ सिमेट्री है, इसके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। कौन कौन से हैं, 90 डिग्री का मल्टीपल वाले, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, अब हम सेकंड फिगर को देखेंगे। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये देखने में जरूर लग रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बट ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। इसकी ये वाली साइड जिसपे मैंने एरो बनाया, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये जो तीसरी साइड है ये इक्वल नहीं है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बेसिकली इसकी दो साइड्स इक्वल है और तीसरी साइड उन दोनों के बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर होती तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती, इसके 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते, है ना, 66, 120, 240 एंड 360। अगर ये अ, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दिखने में इक्विलैटरल जरूर लग रहा था, इसीलिए मैंने इनिशियली बोला था कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी, बट आइसोसेलेस ट्राइंगल में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। इसको देखो, रोटेट करके देख ही लेते हैं इस आउटलाइन को। तो अगर इसको मैं 120 डिग्री रोटेट करने की कोशिश करूं तो ये 120 डिग्री मैंने मान लो ये रोटेट कर दिया। ओके, ये 120 डिग्री रोटेट हो गया। तो ये ओरिजिनल फिगर को ठीक से कवर नहीं कर रहा है। जो उसकी बड़ी वाली साइड थी जो पहले नीचे थी, वो क्या ऊपर वाली साइड बन गई है, तो वो उसको कवर नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। आप इसको 120 घुमाओ या आप इसको एक और बार 120 घुमा दो तो 240 हो जाएगा। 240 डिग्री पे भी तुम इसको मिलाने की कोशिश करोगे तो ये ठीक से नहीं मिल रहा है ना। एक साइड बड़ी हो रही है, बड़ी भले इसका डिग्री ऑफ रोटेशन चलो और घुमा देते हैं, इसको मिलाने की कोशिश करो इस पे, है ना। ये आउटलाइन इस आउटलाइन को फॉलो नहीं कर रही है। सो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई एंगल ऑफ सिमेट्री या एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता। ये सिर्फ अपने आप को, जब इसको हम 360 डिग्री इनिशियल पोजीशन से रोटेट कर देंगे तभी अपने आप को कवर करेगा। तो विच ऑफ द जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। सो सेकंड वाली फिगर में देयर इज नॉट मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। वन एंगल ऑफ सिमेट्री जो है वो 360 डिग्री है। इसको अगर और समझना चाहते हो, देखो ऐसा करता हूँ, मैं इसको एग्जैजरेट करता हूँ उस फिगर को। मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है, इसी के ऊपर मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ। इसी ट्राइंगल पे तुम फोकस करना। एक बड़ा सा आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देता हूँ। क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल लग रहा है? इसकी ऊपर वाली जो 2 साइड्स बनाई है मैंने, ये ऊपर वाली 2 साइड्स बराबर है ना। इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है ये वाली, और ये राइट वाली साइड ये बराबर है। तीसरी साइड इसके बराबर नहीं है, तीसरी वाली जो साइड है। और इसको एग्जैजरेट करके दिखाता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ये एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हूँ। ओके, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पीछे वाली ब्लैक वाली जो ट्राइंगल है उसको भूल जाओ, जो मैंने वायलेट कलर से ब्लू कलर से बनाया है, इसको देखो सिर्फ। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको रोटेट करने की कोशिश करो, इसको इसका कटआउट लेके
पेपर पे और उसको उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री देखने की कोशिश करो। इसके अंदर कोई रोटेशनल सिमेट्री होती ही नहीं है ना। इसको आप 120 डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री घुमाओ, कोई भी डिग्री पे घुमाओगे, ये अपनी ओरिजिनल फिगर को कभी भी 180 घुमा दिया तो ट्रायंगल ही उल्टा हो गया, है ना। इधर से भी ये अपनी फिगर पे नहीं पहुंचा, वापस जब इसको 360 घुमाओगे तभी ये अपनी ओरिजिनल शेप पे, ओरिएंटेशन पे आ रहा है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो ये ब्लैक वाली फिगर पीछे बनी हुई है, दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट हैज नो रोटेशनल सिमेट्री, इट हैज ओनली वन एंगल ऑफ सिमेट्री 360 डिग्री। इसकी जगह पे अगर मैं देखो एक ठीक एक तुम्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ तो शायद तुम्हें समझ में आए। पीछे की ब्लैक फिगर को मत देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। सिर्फ ब्लू वाली फिगर को देखो। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या 3 एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होते हैं। इसको अगर मैं 120 डिग्री रोटेट करूं, 120 डिग्री, पहले वाले एंगल ट्रायंगल को बिल्कुल एग्जैक्टली शो कर रहा है 120 डिग्री पे, है ना, 120 डिग्री पे। इसी तरह से 240 पे अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये फिर से अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल इसी तरह से बना हुआ था 240 डिग्री पे, उसी को ही शो कर रहा है 240 पे भी। और 360 पे तो ये शो कर ही रहा है ना, ओरिजिनल जो ट्रायंगल मैंने बनाया था। सो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं उसके लिए मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, 120, 240, 360। बट ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके अंदर ओनली वन एंगल ऑफ सिमेट्री है। उस वाले में उसका वन एंगल ऑफ सिमेट्री 360 डिग्री है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये दिस फिगर डज नॉट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री। चलो अब तीसरी फिगर को देखते हैं। इस पे मैंने आउटलाइन बना रखी है। ये एक सर्कल है जिसके अंदर 3 रेडियल विंग्स बने हुए हैं। इट लुक्स लाइक अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, है ना, क्योंकि ये जो बीच में रेडियल विंग्स बने हुए हैं, थर्ड वाली फिगर की बात कर रहे हैं, इस वाली फिगर की बात कर रहे हैं। सर्कल के अंदर 3 रेडियल विंग्स हैं। बिकॉज ये 3 रेडियल विंग्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहे हैं, तो इन तीनों के बीच का एंगल कितना होगा। 360 को अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, 120। तो इन तीनों रेडियल विंग्स के बीच में विजुअली देखने में लग रहा है 120 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं इसको एवरी 120 डिग्री घुमाऊंगा तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नजर आएगी। इसका एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 120 डिग्री होगा और उसके मल्टीपल्स होंगे। तो मैं इसको देखो रोटेट करके देखते हैं। अपन लोग इसको ट्रेस कर लो प्लीज एक पेपर पे और रोटेट करके देखो। उसको उठा के मैंने अगर 120 डिग्री रोटेट किया, 120 डिग्री, क्या ओरिजिनल फिगर को शो कर रहा है? हाँ बिल्कुल उसी को कवर कर रहा है। अब मैंने 240 डिग्री करा, जिसके सेंटर में लिखी हुई आ रही है डिग्रीज। 240 डिग्री करा, अगेन उसको ओवरलैप कर गया और 360 करूंगा तो ओवरलैप कर ही जाना है 360 या 0 डिग्री। तो इसके अंदर मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री है। कौन कौन से एंगल ऑफ सिमेट्री? इसके अंदर 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। कौन कौन से एंगल है? 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक। अब फोर्थ फिगर की तरफ देखो, जो पंखे की पंखड़ियां जैसी लग रही हैं, एक ऐसा फैन जिसके 4 ब्लेड्स हो, फैन ब्लेड्स लग रहे हैं। तो ये मुझे सिमेट्रिकल लग रहा है। ये चारों जो ब्लेड्स हैं, इनका जो कर्व्ड वाला पार्ट है वो उसके अप या लेफ्ट में है। मतलब इसको रोटेट करूंगा तो एक विंग जो होगा दूसरे को कवर कर लेगा। इन्होंने इसके विंग्स इसी तरह से बना रखे हैं, देखो। और अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं। मुझे लग रहा है इसमें 90 डिग्री का एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। 4 विंग्स हैं, 4 विंग्स एक दूसरे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 360/4 होता है 90। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पे घुमाऊं तो होपफुली इसमें मुझे सिमेट्रिकल फिगर मिलनी चाहिए। ये मैंने 90 डिग्री घुमाया, कवर कर लिया एग्जैक्टली से। फिर मैंने 90 डिग्री घुमाया या फिर 180 टोटल घुमाया तो फिर से कवर कर लिया। 270 घुमाया तो फिर से कवर कर लिया। 360 डिग्री घुमा दिया पूरा तो फिर से कवर कर लिया। तो इसके अंदर, इस फिगर के अंदर 4 एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल्स कितने? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इस वाले फिगर को देखते हैं। ये तो सिंपल से क्रॉस बना हुआ, ये जो दोनों लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे कट कर रही है। अगर एक भी एंगल इसमें 90 डिग्री होगा तो बाकी सारे 90 डिग्री के एंगल होंगे। इसको हम बाद में प्रूव करेंगे, बट ये 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखी हुई है। इसमें भी जो एंगल ऑफ सिमेट्री होगा वो 90 डिग्री होगा। देखो इस फिगर को लेके रोटेट करने की कोशिश करते हैं। इस फिगर को ले लो
ट्रेस कर लो एक पेपर पे, देन उसको 90 डिग्री घुमा के देखो, फिगर के सेंटर में डिग्री कितना 90 डिग्री पे कवर कर लिया, फिर से 90 डिग्री घुमाओगे, फिर से कवर कर लिया 180 पे आके, 180 में 90 घुमाओगे मतलब टोटल से 270, फिर से कवर कर दिया, और फिर से 360 डिग्री पूरा कंप्लीट टर्न दे दोगे, ये कवर कर लेगी। तो इस फिगर में भी कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला 5 साइडेड स्टार है। स्टार आप 4 साइडेड भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, बट हाँ ये वाला स्टार हम आसानी से बना लेते हैं। हमने इसको बनाने की प्रैक्टिस करी होती है, ऐसे 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 करके स्टार बना लेते हैं, है ना। मेरा सॉफ्टवेयर उसको खूबसूरत कर रहा है, बट अपनी कॉपी पे हम टेढ़े मेढ़े स्टार इसी तरह से बनाते हैं। एनीवेज ये 5 साइडेड स्टार है, इसकी 5 साइड्स ना स्पेशली सिमेट्रिकली ओरिएंटेड है, एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे है, उसका शेप सिमेट्रिकल है। तो अगर 360 के टर्न को 5 5 में डिवाइड करोगे, तो 360 को 5 से अगर डिवाइड करोगे, 360 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आंसर होगा, 72 डिग्रीज। सो इसकी एंगल ऑफ सिमेट्री 72 डिग्री आएगी। चलो उसको घुमा के देखते हैं फिगर को, क्या ये 72 डिग्री पे अपने आप को कवर कर रहा है कंप्लीटली। ये हमने फिगर ली और हमने ओके, इसने इस बार ओरिएंटेशन इसकी यहाँ से दिखाई है, कोई बात नहीं, हम इसको यहीं से रोटेट करते हैं। तो हमने इसको अगर 72 डिग्री रोटेट किया, ओके ये 0 डिग्री पे अब आया है, ओके चलो अब आउटलाइन को वापस से इस पे रख देते हैं। हम इसको फिर से, ओके ये हमारा स्टार है ना। हमने इसको 72 डिग्रीज घुमाना है, हमने इसको 72 डिग्रीज घुमा लिया। हम क्योंकि हमारा सेंटर रोटेशन बराबर नहीं है, बट हमने 72 डिग्री घुमाया और जो फिगर मिली हम उसको कंप्लीटली ओवरलैप कर पा रहे हैं। तो एवरी 72 डिग्री ये अपने जो आर्म्स हैं स्टार के उसको कंप्लीटली कवर कर देगा। सो इसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या बन जाएंगे, 72 डिग्रीज के मल्टीपल, 72 डिग्री बनेगा, दूसरा बनेगा 144, 72 टाइम्स 2 इज 144, 72 टाइम्स 3 is 216, 72 times 4 is 288, and 72 times 5 is 72 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 और उसको हाफ करोगे तो 360। सो ये इसकी एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। ये स्टार अगर अच्छे से रोटेट नहीं कर रहा है तो ऐसा करते हैं, एक और स्टार बना के देखते हैं। 5 साइडेड स्टार हमारा सॉफ्टवेयर बना तो रहा था अच्छा सा, देखें कि बनाएगा, नहीं अब नहीं बना रहा है, कोई बात नहीं, एक छोटा सा स्टार तो बना ही सकते हैं, एक और ट्राई कर सकते हैं। ओके देखो ये परफेक्ट 5 साइडेड स्टार है। अब इसको रोटेट करने के 5 साइडेड स्टार ही था, नीचे वाला जो स्टार बना हुआ है उसी की तरह से बीच की लाइंस बस गायब हो गई हैं, बीच में जो इसमें एक रेगुलर, इस वाली फिगर में बीच में ये रेगुलर पेंटागन नजर आ रहा है जिसको मैं गोल गोल बना रहा हूँ, अगर तुम इसकी शेप देखोगे तो दिस इज अ रेगुलर पेंटागन, 5 साइडेड पेंटागन होता है इसके बीच में। एनीवेज हम पूरी फिगर को अगर इसको रोटेट करेंगे, जो स्टार हमने बनाया है, क्या ये एवरी 72 डिग्री अपने आप को कवर कर रहा है, 72 डिग्रीज, फिर से वही सेम स्टार बन गया। 144 डिग्रीज, फिर से सेम स्टार बन गया। नेक्स्ट मल्टीपल क्या था 72 का, 216 डिग्री, 216 डिग्री पे वही स्टार बन रहा है। नेक्स्ट मल्टीपल क्या था 288 डिग्रीज, 288 डिग्रीज पे भी सेम स्टार बन रहा है। वापस से आ जाएंगे तो 360 डिग्री पे तो सेम स्टार ही बन रहा है। ये पांचों शेप सेम आ गई। तो आप इस स्टार के अंदर 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए 72 के मल्टीपल्स। ये लास्ट वाली फिगर भी देख ही लेते हैं, ये बी बना हुआ है तो बी को भी मैंने स्केच बना लिया है। इसमें मुझे कोई सिमेट्री नजर नहीं आ रही, इसको मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री घुमाऊंगा तो बी के जो कर्व वाले पार्ट्स हैं वो लेफ्ट में चलेगा, 270 डिग्री में ऐसे हो जाएगा, और जब 0 डिग्री 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन होगा तभी इसके अंदर एंगल ऑफ सिमेट्री इसकी सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसके अंदर कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। सो आई होप ये सारे तुम्हें समझ में आए होंगे। इसमें भी कोई लास्ट वाले में भी लास्ट वाली फिगर दिस बी डजंट हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री, है ना। तो इसमें कौन कौन से फिगर्स में मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं था, एक बी में नहीं था, क्योंकि लास्ट वाली फिगर एक इसमें नहीं था सिर्फ 360 पे, और ये जो ट्राइंगल था इसमें भी नहीं था।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या करें। थर्ड क्वेश्चन है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। ओके, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मतलब हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर देयर। इफ अ फिगर हैज 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री देन द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 3, 4 होंगे तो 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री की मैंने पहले भी बात करी थी। तो इसमें भी देखो क्या कर सकते हैं, हम इसका आउटलाइन बना के देख सकते हैं, या हम ऐसे ही गेस कर सकते हैं। हम गेसिंग गेम खेलते हैं, तो उसकी आउटलाइन बना के देखेंगे। एक ही मैं आउटलाइन बना के दिखा भी दूंगा, सबकी बना दूंगा। इस वाले फिगर में मुझे लग रहा है इट हैज टू टू ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, मतलब मुझे लग रहा है कि ये ऐसे भी इसी तरह से दिख रहा है। अगर इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो भी सेम ही नजर आएगा, ये तो भी सेम नजर आने वाला है। देखो मैं इसकी आउटलाइन बना के दिखा ही देता हूँ, मगर मैं इसको ऐसे बनाऊं क्योंकि इसके फ्लैग्स की जो पोजीशन है, क्या ओरिएंटेशन है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, बट इसके जो फ्लैग्स इन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में बना रखे इसके अंदर, इसीलिए रोटेशनल सिमेट्री नजर आ रही है। इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगा, बिकॉज इसको एक बार 180 डिग्री पे अगर रोटेट करके देखो, 180 डिग्री पे रोटेट करके देखो, तो ये सेम ही स्टार बन रहा है, सेम ही शेप बन रहा है। सेंटर से आउट हो रहा है नहीं, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसमें मतलब कोई एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको इस बार रोटेट कर रहे हैं तो इसका शेप डिफरेंट है, इसके जो फ्लैग्स का शेप है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो अगर हम इसको वापस से 360 डिग्री पूरा रोटेट करेंगे तभी ये अपने ऊपर आ रहा है। सो इसकी ओके, तभी इसको अपने आप को परफेक्टली कवर कर रहा है। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है इसका 1 ही है ना। इसके अंदर एंगल ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 है, ये सिर्फ 1 है, 1 है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इस वाले फ्लैग की शेप देखो, इस वाले फ्लैग की शेप, उसका ऊपर वाला अगर पार्ट देखोगे तो उसका ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो स्लांटेड है, नीचे वाला परपेंडिकुलर है। अगर ये पोल समझ लो, इस वाली लाइन को फ्लैग पोल समझ लो और ऊपर फ्लैग मान लो, तो फ्लैग का जो नीचे वाला बॉर्डर है इस ट्रायंगुलर फ्लैग का, वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, ऊपर वाला स्लांटेड है। जबकि दूसरी साइड वाला अगर तुम फ्लैग देखोगे, इधर इसको तुम अपना फ्लैग का पोल मान लो और ये इसका फ्लैग बना हुआ है, तो उसका जो ऊपर वाला जो एंड वाला जो बॉर्डर है, साइड है ट्राइंगल की, वो फ्लैग पोल से परपेंडिकुलर है। और नीचे वाली जो साइड है वो एक एंगल पे, जो जिसका ऑपोजिट है ऊपर वाला, इसीलिए इसको 180 डिग्री पे रोटेट करने पे ये सिमेट्रिकल नजर नहीं आ रहा है ना। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहले वाली फिगर का 1 होगा, सेकंड वाली फिगर का भी 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये क्रॉस जो बना रखा है, अभी हमने क्रॉस को 4 बार रोटेट किया था, 90, 180, 270 और 360। बट इन्होंने इसमें एक ये लाइन जो बना दी है ना, ये लाइन बना दी है। जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये लाइन उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और जो ओरिजिनल जगह थी ये ब्लैंक हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो ब्लैंक हो जाएगी। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन नहीं होगा। सेम थिंग जब 180 घुमाओगे तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, बाकी जगह पे से गायब हो जाएगी, है ना। बाकी जगह पे से गायब हो जाएगी वो लाइन, ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी, ऊपर भी कुछ नहीं होगा। जब नेक्स्ट टाइम घुमाओगे इसको तो ये लाइन यहाँ पे चली जाएगी, है ना। और ऊपर वाली जो लाइन नजर आ रही है ये घूम के इधर आ जाएगी, बट ऊपर कोई भी लाइन होगी। तो ये सारी तीनों ही फिगर्स जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। जब इसको तुम सिर्फ 360 डिग्री घुमाओगे तभी ये अपने आपको कंप्लीटली कवर करेगा। अगर ये बीच में जो एंगल वाली लाइन उन्होंने बना रखी ये नहीं होती तो इसमें ऑर्डर रोटेशन होता है इसका 4। अब इन्होंने बीच में लाइन बना दी है तो ये सिर्फ 360 डिग्री पे ही रोटेट करने पे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो इसमें ऑर्डर रोटेशन सिर्फ 1 है। ठीक है, ये नेक्स्ट फिगर में बताओ, नेक्स्ट फिगर में बताओ। इस वाले फिगर में जो स्टार बना हुआ है ये 6 साइडेड स्टार है। सो इसका 6 साइडेड स्टार है और ये 6 साइड थे ना इसकी, देखो ऊपर से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 साइडेड स्टार है, बिल्कुल सिमेट्रिकल सा स्टार है। उसको आप ट्रेस करके रोटेट करने की कोशिश करना, ये बिल्कुल इसमें आपको एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो मिलेंगे वो 360/6 मिलेगा। एवरी 60 डिग्री दिस स्टार विल कंप्लीटली कवर इटसेल्फ, है ना। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो क्वेश्चन पूछा, देखो उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी होगी, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी 6।
कौन कौन से एंगल्स हैं इसके अंदर जहाँ सिमेट्री नजर आएगी 60 डिग्री और उसको मल्टीपल 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्रीज, 360 डिग्रीज। सो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 आएगी। नेक्स्ट वाला जो है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, सभी के जो जो रेडियल आर्म्स हैं, हाथों की तरह से 3 रेडियल आर्म्स बना रखे हैं, तीनों आर्म्स की रोटेशन भी, ओरिएंटेशन भी एक ही डायरेक्शन में। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज देखूं इस फिगर को, तो सारे आर्म्स जो हैं जिधर को क्लॉक चलता है, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में ही ये 4 आर्म्स बने हुए हैं, जिसमें आगे फिस्ट बना रखी है, उसने मुट्ठी बंद कर रखी है। तो ये मुझे सिमेट्रिकल फिगर लग रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये वाली फिगर जो है ये एवरी 120 डिग्री ये अपने आप को कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो 3 है, बिकॉज इसके अंदर 3 आर्म्स है, और वो सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री। इसको पेपर में ट्रेस करना है। अब तो तुम ऐसे ही देख सकते हो, ये लग रहा है। बट हाँ, फर्स्ट वाला जो स्टार वाला, ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, जिसपे इन्होंने ये 2 फ्लैग्स लगा रखे थे एक पोल पे, जिसने जरूर हमें कंफ्यूज किया। लग रहा था कि इसके 2 ऑर्डर्स ऑफ रोटेशन सिमेट्री होंगे, बट इसका सिर्फ 1 है। इसके स्टार्स का इन्होंने, इसके फ्लैग्स का इन्होंने शेप डिफरेंट कर रखा है, दोनों तरफ के फ्लैग्स का। इसलिए 180 डिग्री रोटेट करने के बाद वो फ्लैग्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे। एनीवेज, ये आर्म्स वाला जो था, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 आ गया। ये जो प्लस वाला साइन बना हुआ है, ये वाली जो फिगर बनी हुई है, जिसमें डिग्री ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा 4, बिकॉज इसके 4 रेडियल आर्म्स हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स होंगे? सिमेट्री 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 370 डिग्री, 360 डिग्री, सॉरी। इन एंगल्स पे इसको रोटेट करोगे तो अपनी फिगर अपने आप को कंप्लीटली कवर कर लेगी। ठीक है, ये वाला देखने में मुझे रेगुलर पेंटागन लग रहा है, तो रेगुलर पेंटागन का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 5 होता है। 360 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितने एंगल्स आएंगे? 360 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ रहा था? 72 डिग्रीज, है ना। तो 72 के मल्टीपल्स आएंगे, 72, 144, 216, 288, 360। सो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 5 है। Every 72 degree, this figure will completely cover itself. It will have a rotational symmetry. Angle of symmetry, minimum angle of symmetry 72 degrees. All of the other angles of symmetry are multiples of 72 degrees. So इसका order of symmetry आ गया 5.